तीसरी लहर में पहली बार देश में एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा नए केस। पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, हो सकते हैं बड़े फैसले। मध्य प्रदेश में सबसे कम होगी तीसरी लहर की मियाद, 30 दिन में आएगा पीक। प्रदेश में पहली लहर का पीक 6 महीने में, दूसरी लहर का पीक आया था 56 दिन में। मध्य प्रदेश में बच्चों की वैक्सीनेशन में इंदौर टॉप पर, एडल्ट वैक्सीनेशन में भी था पहले नंबर पर। सागर ने दूसरे नंबर पर पहुंचकर भोपाल को किया पीछे। शिवपुरी में जर्जर मकान मरम्मत के दौरान गिरा, मलबे में दबने से एक की हुई मौत, 3 घायल, घायलों का इलाज जारी। और सतना में तेज रफ्तार स्कूटी सवार खंभे से टकराया, इलाज के दौरान डॉक्टरों को युवक के पास मिले पिस्टल और कारतूस। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सतना जिले में धान खरीदी में हो रहे कालाबाजारी को लेकर आखिरकार 1 महीने बाद प्रशासन की नींद खुल ही गई, जहां नागौद एसडीएम ने गल्ला व्यापारी डब्लू खटीक के गोदाम में छापेमार कार्रवाई कर 400 बोरी धान जब्त की है। बता दें कि धान का स्टॉक किया गया था, लिहाजा समितियों और स्व सहायता समूहों में धड़ल्ले से यूपी और बिहार की धान खपाई जा रही थी, जिसकी सूचना एसडीएम को मिली। छापेमारी में नागौद एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, तहसीलदार रमेश कौल, एसडीओपी मोहित यादव और फूड इंस्पेक्टर दीपक परमार समेत पुलिस बल मौजूद रहा। जी। ये धान रखी हुई है यहाँ पे जी, तो ये इसका आज गोडाउन खुलवाई गई, निरीक्षण किया गया। लगभग 400 बोरी धान की पाई गई है जी। इसका हम पंचनामा बना रहे हैं, जब्त कर रहे हैं और इसको सुपुर्द में लेके सुपुर्द में उसको दे के ये फूड ऑफिस में भिजवा रहे हैं जी। और ये संदिग्ध धान लग रही है जी, कुछ उत्तर प्रदेश की बोरियां हैं जी। अभी छानबीन का मैटर है जी। बड़वाह गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हो रहे 10 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर 3 वर्ष से लेकर बड़े बच्चों ने गुरुवाणी का जगसन किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मौत से बचाए खुद बेच के सिक्की की पहचान तो खरीद आया है। वेद पिता अपने नो, वेद पिता अपने नो, दरबार दे विच औंदा, बच्चा औंदा फते, दरबार दे विच औंदा। उपदेश हमारा सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान। एसडीएम जूही गर्ग के द्वारा विकासखंड ब्यावरा की शालाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालय खानपुरा, माध्यमिक विद्यालय कचनारिया और हाई स्कूल कचनारिया में छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर की जांच की गई और खानपुरा के छात्र छात्राओं के स्तर कमजोर पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं माध्यमिक विद्यालय कचनारिया के शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल चलाते पाए जाने पर फटकार भी लगाई गई। वहीं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में रसोइयों से चर्चा की गई और मेनू के अनुसार भोजन देने के लिए समूह को आदेशित किया गया। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार ही अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने हेतु आदेशित किया जाता रहा है।
कल इसी के वाली पालन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक मारुति वैन में 2 लोगों को पकड़ा गया। इन 2 लोगों से कम 28 मोबाइल टावर में लगने वाली बैटरियाँ जब्त की गई हैं। इनके अन्य भी साथी हैं जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ये बैटरी कहाँ से चुराई गई है, इसके संबंध में जाँच की जा रही है। दोनों आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है, इसमें पूछताछ जारी है। 41-4 एवं 102 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत एवं 379 महादेवी के अंतर्गत इसमें मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। सतना के कोलगांवा थाना क्षेत्र के होंडा एजेंसी के पास स्कूटी सवार युवक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसमें स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 की मदद से युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान युवक के पास से पिस्टल और कारतूस देखकर डॉक्टर दंग रह गए, जिसकी सूचना डॉक्टरों ने कोलगांवा थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पिस्टल और कारतूस को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि युवक की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है। अनूपपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनूपपुर जनपद के सीईओ उषा किरण गुप्ता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। वहीं इस अभियान में जनपद के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया और लोगों में मास्क वितरित कर सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही दुकानदारों से मास्क का प्रयोग करने और ग्राहकों से भी मास्क लगाने का अनुरोध करने को कहा। दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि जैसे उनका क्या संपर्क ज़्यादा रहता है जनता से, जैसे किराने की दुकान है, पान की दुकान है और जैसे कि सब्जी की दुकान। हमने उनको यही बोला है कि आप स्वयं भी मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, समय समय में हाथ धोते रहें और जो उनके ग्राहक आ रहे हैं उनको भी वो बिना मास्क के सामान न दें, उनको भी मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे क्या है हम संक्रमण में थोड़ा सा कमी ला सकें। राज्य सरकार की पहल पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर बालक बालिकाओं का कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले में कन्या हाई स्कूल में टीकाकरण केंद्र पर बच्चों ने टीकाकरण करवाया। बच्चों ने टीका लगवाने के बाद बताया कि टीका लगवाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। यह टीका कोरोना की बीमारी को रोकने में सहायक होगा। मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ और मैंने वैक्सीन लगा ली है। 4 9 की छात्रा हूँ, मैं शलापुरा में रहती हूँ और ये वैक्सीन लगाने से कुछ भी दर्द नहीं हुआ। वैक्सीन लगाने में हमें फ़ायदा है क्योंकि हम कोरोना से लड़ सकते हैं और हम वैक्सीन लगाएंगे तो हम कोरोना से भी बचेंगे और अपने आस पड़ोस में कहेंगे कि वैक्सीन लगा लो। भितरवार क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई, जहां फसलों को भारी नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। लगभग 1 घंटे तक चले आंधी पानी के साथ 15 मिनट तक ओलावृष्टि होने से कच्चे मकान, फसल आदि को काफी नुकसान हुआ है। अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लतारबंधा के पास निर्माण चल रहा है। मुक्तिधाम से लोहे के शटरिंग प्लेट की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की पहचान राम प्रकाश चौधरी, हीरालाल चौधरी, राजू चौधरी और सीताराम सोनी के रूप में की गई है। वहीं शटरिंग प्लेट की कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही वहीं पूरे मामले की जांच भालूमाड़ा पुलिस कर रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिवपुरी के झांसी तिराहा क्षेत्र के कृष्णपुरम कॉलोनी में एक जर्जर मकान की मरम्मत के दौरान छज्जा गिरने से 4 लोग मलबे में दब गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे में मकान मालिक और उनकी पत्नी सहित 2 मजदूर थे, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने मलबे को हटाया है। ये आज करीब 5 साढ़े 5 बजे की बात होगी। झांसी तिराहे के पास कोयला फैक्ट्री है, वहाँ श्री कृष्ण शर्मा जी का एक मकान था, पुराना मकान था। उसको मजदूरों के माध्यम से रेनोवेट करवा रहे थे। छज्जे पर काम करते समय छज्जा गिर गया। उसमें एक मजदूर कपिल जाटव, उम्र लगभग 30 वर्ष होगी, वो खत्म हो गया और उसका एक साथी घायल हो गया।
अभी तक इस केस के चक्कर में किसी पर कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई चल रही है। इसमें 304A का केस रजिस्टर्ड होगा यदि घर वाले बयान देते हैं तब। तो इसमें सर ये अभी थाने के बाहर भी कुछ भीड़ भी मौजूद है, तो सर क्या कुछ इनका मांगना है? इनका कहना ये है कि हम आवेदन लिख कर दे रहे हैं, उस पर से कायमी की जाए, तो आवेदन का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन जाटव। ये जो हादसा हुआ कैसे क्या हुआ? पुराना छज्जा था, उस पर डिजाइन बना दिया था, प्लास्टर कर रहे थे, प्लास्टर करने के प्लास्टर हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा मसाला बचा था, उसको लगा रहे थे, मसाला लगाते गिर गया। आप टोटल कितने मजदूर थे? तीन लोग थे हम, 2 कारीगर 1 बिल्डर। अच्छा, तो आप लोग मतलब अलग अलग लोग कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे थे? एक ही जगह काम कर रहे थे। मैं थोड़ा उससे दूर था, 10 फुट, और वो मुझसे दूर था। बिल्डर मसाला लेने गए थे, इतने में छज्जा गिर गया। राजधानी के प्रतिष्ठित भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान कुल 1506 व्यापारियों ने अपने मत का प्रयोग किया। हालांकि कुल मतदाता 1962 थे। बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए मतदाता केंद्र के लिए 38 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। पहली बार देखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे में वोटिंग प्रोसेस हुई। वहीं अंतिम समय तक उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए रिझाते रहे। सर्वप्रथम तो मैं हमारे एडवोकेट्स भाइयों का, जिन्होंने बड़े ही निष्पक्ष तरीके से मुझे लगता है अच्छा चुनाव संपन्न कराया है, उनका और जिला प्रशासन के पुलिस बल का आभार प्रदर्शित करता हूं। उसके साथ ही मेरे व्यापारी भाइयों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत ऑकवर्ड डे होने के बाद भी, वर्किंग डे होने के बावजूद भी लगभग 75-80% मतदान किया और बहुत ज़बरदस्त उत्साह के साथ मतदान किया। 1506 वोट डले हैं और कुछ मतपत्र डाक से भी आए हैं, शायद वो 18 हैं, तो 1524 टोटल मतदान हुआ है। वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा 80% से ऊपर है और हमें उम्मीद है कि हमारा पैनल, प्रगतिशील पैनल, विजयश्री होगा। निर्विघ्न विवाद रहित व्यवस्थाओं में चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी प्रत्याशियों का, पुलिस प्रशासन का, सभी हमारे मित्रों का, अधिवक्ता मित्रों का पूर्ण सहयोग रहा है। एक भी बार विवाद की स्थिति नहीं बनी। कुल 1506, इतना उत्साहपूर्वक इन लोगों का कहना है कि इतना उत्साहपूर्ण मतदान पूर्व में कभी नहीं हुआ है। 1506 वोट डले हैं, एक विवाद नहीं हुआ है और किसी प्रकार का कोई विरोध। अब वोटिंग क्लोज हो गई है, सभी के सामने मतपेटियां सील की जा चुकी है, जिन्हें श्यामला हिल्स थाने में माल खाने में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धर्मनगरी राजमा की भारत माता कर्मा भक्त माता कर्मा में शामिल हुए। साहू समाज द्वारा आयोजित इस जयंती में मुख्यमंत्री ने पूजा की। उसके बाद 50 लाख की लागत से बनने वाली नई धर्मशाला का भूमि पूजन किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज उन्नत और मेहनती समाज है, जिनका छत्तीसगढ़ में विकास में अहम योगदान है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कोरोना को बड़ी महामारी का संकट बताते हुए गाइडलाइन का पालन कर सावधान रहने, मास्क लगाने और सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने को कहा। साथ ही साहू समाज के लोगों को मंगलमय की शुभकामनाएं भी दी। माता राजिम के आज महोत्सव साहू समाज के द्वारा आयोजित, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया और महाआरती और सामाजिक पदाधिकारियों का बैठक और भक्त माता राजिम सबकी मनोकामना पूरी करे। अपील यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सब लोग पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ बराबर धोते रहें और दूरी बना के रखें। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके बचाव में हम सबकी सुरक्षा है। पंजाब की जो घटना हुई है पीएम साहब के साथ, वो साजिश है या फिर ये चूक है? पीएम के साथ फिर उसके बारे में बयान दे चुका हूँ और उसी बात को बार-बार नहीं। ग्वालियर में टेकनपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी में क्रमांक 13 का सहायक कमांडेंट दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने 75 पुरुषों सहित 3 महिला सहायक कमांडेंट के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होकर सलामी ली और सभी प्रशिक्षकों सहायक कमांडेंट को देश के झंडे के सामने देश की रक्षा और सुरक्षा की शपथ दिलाई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब में हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, उसमें कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट में भी मामला लंबित है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और विश्वास में आगे बढ़े
ये प्रत्यक्ष रोजगार है। कांकेर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत मालगांव में एक पीड़ित वृद्ध महिला को अपने ही पट्टे की जमीन पर अपनी ही फसल काटने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग लेना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला का देवर खेत में धान की फसल काटने नहीं दे रहा था। वहीं उन्होंने बताया कि उसने पहले पीड़ित के बेटों के साथ मारपीट की और थाने में महिला के बेटों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के आवेदन के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई और हार्वेस्टर मशीन से खेत में जाकर धान की फसल को कटवाया गया। इस पर पीड़ित महिला ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। अभी जून से हमको लड़ाई कर थे, तब हम रोपा जगहन हम सब काम करे हैं बनिहार भुतियार सबके, तब ये करके अभी वो हम मोला लुआई बार गाड़ी ला रोक लगा दी, तहन रोक दिन गाड़ी ला, वहाँ ले वो लड़ाई चालू कर दी। सर अपने जो खेत है ना, आप हम लोग का बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका है। आपसी बंटवारा तो हम लोग 30 साल हो चुका था। उसके बाद 2004 में पटवारी द्वारा लाके फिर बंटवारा हुआ, तो उसके बाद ना पूरा जितना भी 78/2 हमारी है, 78/1 उन लोग के है। तो उन लोग ऑनलाइन के टूटी के कारण ये लड़ाई हो रहा है सर। जैसे वो लोग बोलते इस खेत हमारा है और उस खेत तुम लोग का है, ऐसा बोल के उसी का लड़ाई चल रहा है। तो ये मामला एक ही परिवार के बंटवारे के बाद 2 परिवार हो चुके हैं और बंटवारा को लेकर के हुए कब्जा से संबंधित विवाद है, जिससे क्या है बड़े भाई के गुजर जाने के बाद उनके पत्नी के नाम पे नाम आया सुखवती के नाम से, और उनके जो देवर हैं वो यहाँ पर धान कटाई करने के लिए मना कर रहे थे और इससे संबंधित काफ़ी विवाद भी हुआ, FIR भी हुआ है। और ये परसों जो है माननीय कलेक्टर महोदय के पास आवेदन लगाए हैं धान काटने नहीं दिया जा रहा है करके। तो जैसे ही संज्ञान में आया तो प्रशासन पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित होकर के धान कटाई कराने की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि धान कटाई के लिए काफ़ी विलम्ब हो गया है। अगर इसको तत्काल एक्शन में नहीं लिया जाता तो काफ़ी किसान का नुकसान हो सकती थी। नरसिंहपुर जिला परिवहन अधिकारी कलेक्टर के निर्देश पर शुगर मिलों में उपयोग होने वाले बिना कागजात वाले ट्रैक्टर ट्रालों की जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत करेली शुगर मिल और महाकौशल शुगर मिल के कुछ ट्रालों को RTO ने परिवहन नियमों के तहत सही कागजात नहीं होने पर जब्त किया। दूसरी तरफ वाहन जब्ती के इस कार्रवाई को लेकर मिल मालिकों का कहना है कि किसानों का गन्ना खेतों से लाने के लिए ट्रैक्टर ट्रालों का उपयोग किया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर उपयोग के लिए है और एग्रीकल्चर उपयोग के इस्तेमाल के लिए वाहनों में नियमानुसार कागजात की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरे मामले में परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा का कहना है कि ट्रालों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रॉलियों की नई आधुनिक ट्रॉलियाँ या जो मजबूत किस्म की ट्रॉलियाँ हैं वो हमने बाहर से बनवा के किसानों को देने के लिए मंगवाई हैं, जो कि गन्ना परिवहन के लिए उपयोग की जानी है और की जाती है। सिर्फ एग्रीकल्चर उपयोग है। हमारा कहना RTO से ये है कि क्योंकि ये कृषि उपज के लिए उपयोग होने वाली ट्रॉलियाँ हैं और कोई उपयोग की नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर उसमें होना चाहिए और किसानों के लिए है, तो मेरे फैक्ट्री के लिए नहीं है उनकी वो। RTO का कहना ये है कि इसका कमर्शियल उपयोग के लिए की जा रही है, जबकि ये कोई कमर्शियल उपयोग नहीं है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को हमने लिखित में दिया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है कि ये आदेश जारी हो जाए कि ये कमर्शियल व्हीकल नहीं है और सिर्फ ट्रॉलियाँ हैं, उसके साथ और कोई व्हीकल भी नहीं है कि हम इसका कोई और उपयोग करेंगे। जो ट्रॉले हैं या कोई भी वाहन है जिसका उपयोग किया जाता है उसका पंजीयन आवश्यक है और पंजीयन के साथ साथ वाहन का बीमा भी होना चाहिए, जिससे यदि कभी एक्सीडेंट होता है तो क्लेम के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। चूँकि सभी शुगर मिल मालिकों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं और पंजीयन की कार्यवाही अनिवार्यतः करने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी वाहन जिसका उपयोग किया जा रहा है उसका पंजीयन और बीमा अनिवार्य है।
और यदि हम इसको किसी मिल या फैक्ट्री के द्वारा यदि इस्तेमाल कराया जा रहा है तो उसका कॉमर्शियल में ही पंजीयन किया जाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कोविड टेस्ट युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं अनूपपुर जिला कलेक्टर सोनिया मीणा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली साप्ताहिक बाजार पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सीईओ राजेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में सचिव संघ जन ने जन जागरूकता रैली निकाली और आम जनता को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी। सबलगढ़ के दीवान पैलेस के पास अनंत शर्मा के सूने घर पर चोरों ने धावा बोल दिया है। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया और बाहर मौजूद परिजनों को सूचना दी। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। मेरे छोटे भाई को 1 तारीख को हार्ट अटैक आया था, तो उसको लेके पहले हम ग्वालियर गए हम लोग, फिर उसके बाद वहाँ से दिल्ली जीबी पंत हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ से हम कल 7 तारीख को वहाँ से दिल्ली से लौट के आए। ग्वालियर अपने मकान पर रुके हुए थे। यहाँ मकान सुनसान था, ताला लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में चोरों ने सुनसान मकान का फ़ायदा उठा के उसका ताला तोड़ दिया और तकरीबन 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी के आभूषण ले गए एवं तकरीबन 10,000 रुपये नगद रखे हुए, उसको तोड़ के वहाँ से ले गए और अन्य सामान। अभी थोड़ा वहाँ से फॉरेंसिक टीम की जो भी आएगी उसके बाद हम और उसका मुआयना करेंगे और देखेंगे उसमें कितना सामान और गया है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कुल आंकलन। लेकिन इतना तो प्रारंभिक आंकलन से इतना निश्चित है कि 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 10,000 रुपये नकदी उसमें से चला गया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।